हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का फेसबुक पेज। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि राजस्थान में जो है तबादलों पर जो बैन लगा हुआ था वो हट गया है। 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक के लिए ये बैन हटाया गया है। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि कहा यह जा रहा था, काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही थी जो है बीजेपी के विधायकों के द्वारा और जो है तमाम कर्मचारियों के द्वारा कि जल्द से जल्द जो है बैन को हटाया जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जो है शिक्षा विभाग में अभी जो है तबादले पर जो है बैन जारी रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि शिक्षा विभाग में जो तबादले उस पर बैन वो भी हट जाए। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि अभी जो है उस पर बैन जारी रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कैबिनेट की जब बैठक हुई थी अभी, तो उसमें कई बड़े फैसले लिए गए और उसी दिन जो है कई बड़े फैसले लिए भी गए थे। लेकिन आपको बता दें कि जो है जिले को लेकर के फैसला सामने आया था। लेकिन अभी जो है अपडेट इस पूरे मामले में यही है, कहा यह जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो है वो इधर उधर होंगे। और ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले जो है पिछले राज में यानी कि गहलोत राज में भी नहीं हुए थे। तो अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। नीरज मीणा जी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं टीचर्स क्या समाज का हिस्सा नहीं है, टीचर्स को बार बार क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो नीरज मीणा जी कह रहे हैं देखिए क्योंकि अगर बात कर ले हम शिक्षा विभाग में जब भी तबादले को लेकर के बात होती है तो जाहिर सी बात है, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि कई तरीके की जो है इस पूरे मामले को लेकर के ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था और कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि अभी 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया है और लंबे समय से ये मांग भी की जा रही थी। इस वजह से जो है सोच समझ करके ये फैसला लिया गया है। तो 10 दिन के लिए जो है ये बैन हटाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2024 की बात कर ले तो 10 से 20 फरवरी तक के लिए ये रोक हटी थी और 20 फरवरी से रोक जो है लगी हुई थी। अब जाकर के 2025 आने वाला है, 2024 खत्म होने जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सत्ताधारी विधायकों और नेताओं की सिफारिश जो है वो चलेगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार जब से बनी है तो उसके बाद से दूसरी बार जो है तबादलों से ये बैन हटाया गया है। बीजेपी के जो विधायक है, नेता लंबे समय से तबादले से बैन हटाने की मांग कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की कई दौरान की चर्चा विमर्श भी हुई थी और उसके बाद से फीडबैक बैठकों में भी तबादलों से जल्द जो है हटाने की मांग प्रमुखता से लगातार उठाई जा रही थी। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, किस चीज की जानकारी आप कह रहे हैं? क्योंकि ये बड़ी जानकारी हम आपको यही दे रहा है कि जो तबादले जो है थे वो तबादले पर बैन जो है वो अब हटा दिया गया है। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं क्योंकि आपको बता दें कि लंबे समय से जो है ये कहा भी जा रहा था और 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी कहा जा रहा है कि इधर से उधर होंगे। और साथ ही साथ ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले पिछले राज में भी नहीं हुए थे और शिक्षा विभाग में अभी तबादलों पर बैन जारी रहेगा। अब शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। हो सकता है लोग कई तरीके के कमेंट भी हमारे साथ कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी के होंगे या नहीं होंगे। ये हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं, कई तरीके के सवाल भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो है मेडिकल ऊर्जा जो है पंकज जी जो पूछ रहे हैं, आपको बता दें कि जिसमें जो मेडिकल ऊर्जा और साथ ही साथ पुलिस पीएचडी में जो है कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तबादले होने के आसार हैं और तबादला नीति फाइनल नहीं, इसलिए शिक्षा विभाग से बैन नहीं हटा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिक्षक तबादले से बैन नहीं हटने के पीछे अभी फिलहाल कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा, कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि शिक्षक तबादले में पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। इस वजह से अभी जो है शिक्षा विभाग में तबादले पर बैन जो है वो जारी रहेगा। कई तरीके के शिक्षा तबादलों पर पहले जो है हमने देखा था कि विवाद गर्मा गया था, कई तरीके के आरोप भी लगते हुए नजर आए थे, इसलिए विवाद टालने के लिए भी जो है बैन फिलहाल के लिए रखा गया है। तो 20 तक तबादले होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का भी खतरा था। जाहिर सी बात है क्योंकि अभी जो है साल जब खत्म होगा तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसको लेकर के भी सोचा गया है। और 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर लंबे समय से पाबंदी
उपलब्धि है। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी आपको बता दें कि ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं हुए थे। शिक्षक संगठन तबादलों से बैन हटाने की लंबे समय से जो है वो मांग भी कर रहे हैं। तबादले से रोक हटी, लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं होंगे तबादले, क्योंकि हमारे साथ महिपाल जी जुड़े हुए हैं। तमाम तरीके के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है ट्रांसफर कैसे होंगे, एसएसओ से होंगे या डिजायर से। तो ये भी जो है हमारे साथ जुड़े हुए कह रहे हैं। देखिए क्योंकि विधायकों के अलावा बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की भी इस पे जो है डिजायर चलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम तरीके के कमेंट भी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी जानकारी आपको यही दे रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान को लेकर के निकल करके सामने आई, वो आपको बता रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो इधर उधर होंगे, और इसमें सबसे ज्यादा जो कर्मचारी होंगे मेडिकल, ऊर्जा, पुलिस, साथ ही साथ पीएचडी में सबसे ज्यादा तबादले होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। मैडम जी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, ग्रेट वर्क, कीप इट अप। नीरज मीणा जुड़े हुए हैं, शुक्रिया नीरज जी। क्योंकि देखिए राजस्थान की पल पल की जो जानकारी आती रहती है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें आप तक हम सोचते हैं कि न्यूज 18 राजस्थान के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे ये ब्रेकिंग न्यूज आई तो उसके बाद से कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिले। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए, और उसके बाद से आपने देखा होगा अभी जो है राजस्थान में जो सबसे बड़ी खबरें चल रही हैं वो जिले जो हटाए गए और साथ ही साथ संभाग, उसको लेकर के भी अभी कई तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं। साथ ही साथ राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, अभी इन दिनों बहुत ज्यादा राजस्थान में जो है 3 साल की जो चेतना मासूम बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है उसको भी निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लगातार हम न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट आपको देते रहते हैं। ऑफिस इनके घर के पास खोल दो, सीएम साहब बाबुओं के। सूरज वैष्णव जी कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हालांकि देखिए तमाम तरीके की बयानबाजी का दौर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल हम आपको फेसबुक पेज के जरिए जो बड़ी जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहा है वो यही है कि तबादलों पर लगा बैन जो है वो हटा दिया है, और 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से ये बैन हटाया गया। यानी इस बीच आपको बड़े जो है फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग जो है विभाग, जैसे कि मेडिकल मैंने बताया, ऊर्जा, पुलिस, पीएचडी में सबसे ज्यादा तबादला होने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, और जो है कर्मचारियों के जो तबादले वो 8 तारीख से जो है कहा जा रहा है होंगे, और लोग भी हमारे साथ जुड़े, यानी कि 2025 की शुरुआत, नए साल की शुरुआत, और ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। तबादले से रोक हटे, लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं होंगे तबादले। वो हमारे साथ महिपाल जी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तमाम तरीके के लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ जो है मैंने क्वेश्चंस के आंसर भी लोगों के दिए हैं, और एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप जो कमेंट करना चाहते हैं वो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो है बड़ी जानकारी यह है कि शिक्षा विभाग में अभी तबादले पर बैन जारी रहेगा। बैन कई लोग पूछ रहे हैं कि क्यों अभी इस पर बैन जारी रहेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी शिक्षा विभाग के तबादले पर बहुत ज्यादा विवाद छिड़ गया था, और विवाद अब ज्यादा ना हो इसी वजह से जो है ये फैसला लिया गया है। और देखिए जाहिर सी बात है कि बच्चों के स्कूल्स या जो भी अभी पूरा साल खत्म होगा, तो जाहिर सी बात है उससे पहले अगर ऐसे कोई तबादले और इस तरीके की चीजें होती हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। तो ये सब सोच समझ के फैसला लिया गया है। कोटपुतली में टेक्नोलॉजी का फेल्योर है, नीरज जी कह रहे हैं। नीरज जी देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि कोटपुतली में 8 दिन से वो 3 साल की मासूम बच्ची चेतना जो कि बोरवेल में फंसी हुई है उसको निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जो है तमाम तरीके की मशीनें वहां पर पहुंच रही हैं, खुदाई का काम किया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोगों के जो है सवाल मैंने लिए हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब भी दिए हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।